सम संख्या और विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या और विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में देखो क्या कहते हैं, इवन नंबर, और विषम संख्या क्या कहते हैं, ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। इसमें मैंने एक कविता के माध्यम से, एक कविता के रूप में 2 लाइन लिखी है, ध्यान देना। मैं सदा जोड़े में आऊँ, मैं सदा जोड़े में आऊँ, मतलब मैं हमेशा कैसे किस में आता हूँ, जोड़े में आता हूँ। जोड़े में, इसलिए मैं क्या कहलाऊं, सम कहलाऊं। इसलिए मैं क्या कहलाऊं, सम कहलाऊं। जैसे देखो जोड़े का मतलब मैंने यहाँ 0 0 लिखी है, जैसे एक जोड़ा 2 का बनता है ना, एक जोड़ा कितने का बनता है, 2 का एक जोड़ा बनता है, तो ये हो गया सम। ऐसे ये है। अब संख्या देखो, संख्या कैसे, जैसे मानो 2 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 10 के बाद 12। इसी हिसाब से हम पूरी संख्याओं को 100 तक आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारी सम संख्याएं बढ़ती चले जाएंगी। इसको समझो कैसे है जोड़े में। देखो ये 2 है, इसका मतलब 1 और 2 हो गया ना जोड़ा। हो गया। ये 4 है, तो कितने जोड़े बन जाएंगे इसके? 1 2 3 4, एक जोड़े बन गए, एक जोड़ा और 2 जोड़ा। तो जो संख्या जोड़े में होती है वो क्या कहलाती है, सम संख्या। क्या कहलाती है, सम संख्या। उसी हिसाब से इधर आ जाओ, विषम संख्या। मैं जोड़े में तो आऊं, मैं जोड़े में तो आऊं, लेकिन एक शेष बचाऊं। मतलब मैं जोड़े में तो आऊंगा, परंतु हमेशा क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। क्या बचेगा? एक शेष बचेगा। देखो कैसे बचेगा, मान लो एक जोड़ा 2 जोड़ा और कितने बच गया, कितना बच गया, एक जोड़ा बच, कितना बच गया, कितना बच गया, 1। तो आपको देखो कैसे करना है। अगर हम मान लो सबसे पहले देखो एक सिंगल है ना, एक जोड़ा नहीं है ना, नहीं है, तो सिंगल। इसके हिसाब से हम देखो 3, एक के बाद क्या आ गया, 3। तो ये कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्या। कितनी हो गई, विषम संख्या। उसके बाद 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 10 तो सब हो जाएगी। अब देखो जोड़े में एक शेष कैसे बचता है, एक तो सिंगल है, एक बच रहा है। अगर हम मान लो 3 0 लगे, 1 2 3, तो कितने जोड़े बचे, एक जोड़ा बना, बचे कितने शेष, 5 में देखो 1 2 3 4 5, देखो एक जोड़ा 2 जोड़ा, कितने शेष बच गए। तो विषम संख्या में हमेशा कितना बचेगा, 1, और सम संख्या में एक भी नहीं, सारे जोड़े होंगे।